नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज और बड़े को प्रणाम और छोटे को सुख प्यार। और हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रमोद प्रेमी जी के पिताजी, तो उनको भी पैर छू के प्रणाम। सबसे पहले सबसे पहले कि हमारे चैनल बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। स्वागत ही है भाई। आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम परशुराम यादव है जी। और मैं गायक प्रमोद प्रेमी का पिताजी हूँ। जी जी। सबसे छोटा लड़का है, गायक प्रमोद प्रेमी है। तो प्रमोद प्रेमी जी के कितने भाई हैं? ये लोग 3 भाई हैं, जिसमें प्रमोद जी सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं, इनसे एक छोटी बहन है। जी जी। और तो 2 भाई का शादी हो गया? सबका शादी हो चुका है। अब बहन का भी शादी हो चुका है। जी जी। अभी प्रमोद जी बाकी हैं। हाँ, नहीं हो चुका है। प्रमोद जी का भी शादी हो चुका है। अच्छा। शादी। तो दोस्तों, तो आप मुझे बताइए कि आपका जो छोटे बेटे हैं प्रमोद जी, उनको किस समय लगा कि मैं गाना गा सकता हूँ? तो आप उन्हें उस समय आप कोऑपरेट किए या नहीं किए, इसके बारे में बताइए। मुझे यही कहना है कि हर एक पंथ से जिस समय 5-6 साल के थे, और जो पुरानी मंदिर जो बनी हुई है हनुमान जी की, जो भी बनाया जा रहा है, तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी मंदिर को हमने जिस समय तोड़ कर बना रहा था शुरुआत में, तो उस समय ये बच्चे थे और राजमिस्त्री जो काम करता रहा उसके पास से बार बार चढ़ते उतरते रहे। तो मिस्त्री बोला कि देखो प्रमोद जी, अगर ऊपर में कि तो तुमको यहाँ बैठना है तो ऊपर में बैठ जाओ, नहीं तो बांस की सीढ़ी है। हाँ। उतरते चढ़ते हो तो गिर जाओगे। हाँ। तो बोले कि ठीक है, हम बैठते हैं। तो उसी पर बैठ गए। और बैठ के बाद इतने में एक गाना गाते हुए ट्रैक्टर वाला ने ट्रैक्टर से गाना बजाते हुए आया। हाँ। तो मिस्त्री ने बोला कि देख रहे हो कितना सुंदर गाना बज रहा है प्रमोद जी। तो बोले कि हाँ, गाना तो खूब बढ़िया बज रहा है रामाशंकर यादव का। से ऐसा करिए। तो मिस्त्री बोला कि आपका गाना सीखिएगा, व्यास बनिएगा। तो बोले हाँ, हमको भी शौक है। अच्छा, उसी समय? हाँ, 5-6 साल के थे तो इस समय बोले कि हमको भी शौक है व्यास बनने का। तो मिस्त्री ने बोला कि पंडित जी से थोड़ा इनको भेंट करा दीजिए, उपानंद तिवारी जी से, ये बच्चों को सिखाते हैं। तो हमने उपानंद तिवारी जी को, कलकत्ता वगैरह में हम भी रहते हैं, वहीं पूजा वूजा कराते रहे। अच्छा, हमारा खानदानी पंडित है। और उन्हीं से हमने कहा कि पंडित जी एक लड़का है, उस सीखने के लिए चाह रहा है। तो बोले कि ठीक है, आपका लड़का है तो फिर कहना क्या है, भेज दीजिए कल से। मतलब वो कला से संबंधित जो है, गान बजान जो भी सीखना, मेन जो मंत्र हुआ वो मतलब कलकत्ता में ही सीखे ना? सीखे तो गांव पर ही। अच्छा, मगर आप वहाँ कलकत्ता में भेजे? हम कलकत्ता में हम रहते रहे। अच्छा, हमारा बिजनेस है कलकत्ता में, दूध का कारोबार है, तबेला चल रहा है, खटाल है। उस समय तो बच्चा ही पढ़ रहा था। अच्छा। तो 2 जन हमारे संग रहते रहे। इसको गांव पर अपने माँ का संग रहता रहा। कभी कताल कलकत्ता भी चला जाए, कभी यहाँ भी रहे। इसी में पंडित जी के पास हमने इनको लाइन पकड़ाया। और करीब मिनिमम 15-16 बच्चे थे, सीख रहे थे, जिनमें सबसे सीनियर यही रहे। और पंडित जी बोले कि एक छोरी को हारमोनियम ले आ दीजिए खरीद कर। तो हमने बोला कि ठीक है, अभी तो सीख रहे हैं, इनके लिए वो सुर उर के लिए कलकत्ता से सेकेंड हैंड हारमोनियम हम ले आ देंगे। जब सीख जाएंगे तो बढ़िया खरीद देंगे इनको। तो हमने हारमोनियम खरीद दिया उनको। और उसी से वो अपना सीखने लगे। सीखते सीखते कुछ दिन, बहुत दिन तो वो कीर्तन गाए। हर एक अपना बच्चों की टोली बनाकर हर एक गांव में कीर्तन गाया करते थे प्रमोद जी। जी। फिर उस सब कीर्तन से उठे तो दुगोला गाए। दुगोला का व्यास है। हाँ, अच्छा। दुगोला गाए। दुगोला गाने के बाद जब एथी आएगा तो बोले कि इसमें बाबूजी इज्जत उज्जत नहीं है। अच्छा, दुगोला गाने में?
तिरपाल बिछा कर रात भर चिल्लाओ, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। अच्छा अच्छा। सब हम क्लासिकल में जाएंगे। अच्छा, क्लासिकल आप गाएंगे? हाँ, क्लासिकल गाएंगे। तो क्लासिकल गाने लगे। गाते गाते आज स्टार बन गए। आज स्टार इस छोर पर बजरंग बली पहुंचा दिए इनको। तो इसलिए वहाँ बजरंग बली जी का भव्य आप मंदिर वहाँ भव्य मंदिर बना है, उसी मंदिर का देन है। अच्छा अच्छा। उसी हनुमान जी का देन है। हमने कहा कि हे हनुमान जी, हम तब तो जब तक जिएंगे आपका सेवा करेंगे, बनाए हैं तो जी। हमारे मर जाने के बाद लड़का लोग के अपना श्रृंगार बना लीजिएगा कि आपको भजन कीर्तन गाते रहेगा और आपका सेवा करते रहेगा। तो इस तरह से प्रमोद जी का स्टार बनने का शुरू से लेके लास्ट तक की कहानी रहा है ना। और साथ में हम यही आग्रह करेंगे चाह कि प्रमोद जी अब जो भी गाना गाएं तो अश्लील गाना ना गाकर बहुत ही अच्छा गाना गाएं। हाँ, अश्लील गाना गाने से क्या होता है, हर एक आदमी पर पब्लिक सिटी के ऊपर समझिए कि थोड़ा एथी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बच्चा लोग सुनता है, माँ बहन सुनती है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि अश्लील गाना को कम गाए। और हर एक गायक से मेरा यही अनुरोध है कि अश्लील गाना हो ना गाए। बढ़िया पहले की तरह जैसे कि गाना गाते रहे लोग, उस ढंग का गाए। जैसे कि भिखारी ठाकुर जैसे पहले पुराने कलाकार थे, भरत शर्मा हुए, ये सब विष्णु ओझा हुए, इन लोग जैसे कि ये लोग गाते हैं, उस अश्लील ये लोग गाना ना गाए। और इसमें मतलब फिर अब यहाँ गांव पर आते हैं कि नहीं? वो आते हैं, यहाँ भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी हफ्ता 10 दिन पर आ ही जाते हैं। मतलब हफ्ता 10 दिन पर यहाँ पर आ जाते हैं प्रमोद भैया। और उसके बाद जो यहाँ गांव का नेचर है यहाँ का देखते हैं और 1-2 दिन रुकते भी हैं और चले जाते हैं। उनका ऐसे घर आरा में भी है और वहाँ का भी वीडियो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और देखिए, सबसे पहले कि शुरू से अपने बच्चे को कोऑपरेट करते रहें, क्योंकि माता और पिता का कोऑपरेट करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी इनके माता जी कहाँ रहते हैं? माता जी हैं यहीं पर, सोई है। अच्छा, सोए हैं अभी। और इनका आर्मी में नौकरी हो गया रहा, समझे। अच्छा, आर्मी में नौकरी हो गया था प्रमोद जी का? हाँ, तो उस समय आर्मी में ये लोग का नौकरी करने के लिए एक ये रहा, एक भतीजा रहा। मेरे जीजा थे जो आर्मी में डॉक्टर थे। तो हमने सोचा कि छोटा बेटा है भाई, बहाल हो जाएगा तो चला जाए तो ये सब बढ़िया होगा। ये सब गाना बजाना में क्या होने वाला जाने वाला है। लाइफ सेट हो जाएगा। ग्राउंड छोड़ कर भाग गया ये दानापुर कैंट से। अच्छा, दानापुर कैंट से वो भाग। तो दोस्तों, अभी मैं अपने गांव में यानी मैं अपने घर में हूँ दोस्तों। तो मेरा एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आया है जिसका नाम है नंबर 1 बिहार। आप उस सॉन्ग को जाके सुनिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि गाना आपको कैसा लगा। और साथ में ये भी बताइए कि कौन सा सिंगर का मैं घर दिखाऊं या एक्टर का घर दिखाऊं या इंटरव्यू लूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।